पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं आशीष दीक्षित, जो कि उनका जो सीरियल अभी आ रहा है पति ब्रह्मचारी, उसमें अपने रोल के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे उनको कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। सो आगे क्या होने वाला है सीरियल में और उनकी लाइफ के फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये हम जानेंगे। लेकिन आशीष, सबसे पहले अ वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच एंड तहे दिल से पंजाब केसरी को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोग टाइम निकाले और मेरे इंटरव्यू के लिए थैंक यू सो मच। पर आप टाइम आपने भी निकाला, क्योंकि बिजी स्केड्यूल रहता है, स्पेशली जब आप टीवी सीरियल कर रहे होते हैं तो घंटों घंटों का आपका 12 से 12 की शिफ्ट होती है। तो टेल मी, हाउ बिजी इज इट, कैसा चल रहा है? ये बिल्कुल बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है बिकॉज क्या होता है कि जब एक बार शो शुरू हो जाता है ऑन एयर हो जाता है उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर एक्टर्स हमारे पूरे प्रोडक्शन टीम के ऊपर आ जाती है कि भैया हमें बैंक क्रिएट करके रखना है एपिसोड्स के बिकॉज बैंक नहीं रहेंगे तो एक समय के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ 13-14 घंटे शूट कर रहे हैं वहां पे हमें 24 में से 18 घंटे ना शूट करना पड़े। तो यार हम सभी हमारी पूरी टीम बहुत ही प्यारी है। बहुत ही बखूबी तरीके से मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑडियंस का प्यार जो है ये मोटिवेट करते जा रहा है। हम सेट पे भी नारे लगाते रहते हैं कि वी आर डूइंग बेस्ट, वी आर डूइंग बेस्ट एंड वी आर डूइंग बेस्ट। आशीष बट एक बात बताइए, टीवी की हम बात करते हैं, स्पेशली टीवी सीरियल्स की बात करते हैं तो बड़ा वुमेन सेंट्रिक, फीमेल सेंट्रिक, जितने भी सीरियल्स होते हैं वो है। लेकिन यहाँ टाइटल ही मेल सेंट्रिक सेंट्रिक है, पति ब्रह्मचारी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। या बिल्कुल एक्चुअली जब मैंने शो मतलब कि जब शो के बारे में नरेशन एंड ऑल दिया गया था मुझे क्रिएटिव के थ्रू मेकर्स के थ्रू तो मुझे ये नहीं बताया गया था कि टाइटल आपका पति ब्रह्मचारी है। मुझे बस ये बताया गया था कि ब्रह्मचारी लड़का है उसकी फैमिली है बिकॉज तब तक टाइटल डिसाइड नहीं हुआ था, टाइटल चाहिए था। हाँ। लेकिन जब मुझे पता चला पति ब्रह्मचारी टाइटल है देन पूरी सुई मेरी घुट गई बिकॉज मुझे ये समझ में आ गया कि भाई कुछ तो नया है इसमें, पति भी है ब्रह्मचारी भी है। सबसे पहले मेरा यही डाउट था यार पति होके ब्रह्मचारी कैसे होगा, मैंने अपने क्रिएटिव से पूछा। वो बोला यही तो ट्विस्ट है यार, एक्चुअली पति तो बनेगा ही बनेगा लेकिन ब्रह्मचारी पति रहेगा। अब ब्रह्मचारी है तो लड़कियों को छू भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, रोमांस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज लगी मुझे हम्म। कि आज तक की टेलीविजन की हिस्ट्री में ऐसी कोई चीज आई नहीं है। सिंपल सी बात है। तो मैं जहां तक जितने जितना टेलीविजन मैं देखा हूँ, मेरे घर वाले देखे हैं, सब यही कहते हैं कि ऐसी चीजें आज तक आई नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात ये कि हमारी जो स्टोरी लाइन ये डंके की चोट पे 100% मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही यूनिक है। आज तक टेलीविजन है ऐसा, मतलब टेलीविजन में तो ऐसे कॉन्सेप्ट, करेक्ट। बिकॉज हमारे राइटर्स जो ऐसे ऐसे सीन्स लिखते हैं ऐसा लगता है कि किसी वेब सीरीज के सीन लिखे गए हैं या किसी फिल्म का जैसे राजकुमार राव आयुष्मान के फिल्म होते हैं उसके सीन्स लिखे गए हैं। बहुत बहुत ही प्यारे 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 सीन्स लिखे जाते हैं और हमारे सारे कलाकार दिग्गज हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका परमार हो गई, राजेंद्र चावला सर हो गए, शहबाज खान हो गए एंड ऑफ कोर्स माई को एक्ट्रेस प्राप्ति शुक्ला हो गई। तो या दे ऑल आर अमेजिंग और जब सेट पे काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि कि ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। वो कुछ बोल रहे हैं, वो डायलॉग को उठा रहे हैं तो मैं डायलॉग को उठा ले रहा हूँ, अपने आप हाँ गिव हाँ एंड टेक हाँ। वाली चीज हो जाती है, मजा आता है। राइट। बट अच्छा, पता है ये बड़ी रेयर सी चीज है, क्योंकि जनरली जब एक्टर्स जो टीवी भी करते हैं उनसे जब बात करो इंटरव्यू, तो एक पहली चीज जो वो बोलते हैं कि यार बड़ा टायरिंग सा हो जाता है, क्योंकि हमारे स्केड्यूल अनलाइक मूवी एंड वेब सीरीज बड़े लंबे होते हैं। क्योंकि आपने भी जैसे कहा, एक बैंक बना के हमें चलना होता है, क्योंकि रोज वो सीरियल आ रहा है, या एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन आ रहा है। ये जो आपने भी बोला ना कि बड़ा मजा आता है शूट करने में, थकान नहीं होती है, तो आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है कि आपकी एक अच्छी टीम है, अच्छी कास्ट है, और बिहाइंड द कैमरा टीम भी बड़ी अच्छी है, सपोर्टिव है। बिल्कुल मेरी बहुत ही अच्छी कास्ट है, टीम है एंड बहुत ही सब पावरफुल है। मतलब कि एक पॉजिटिव वाइब्स, आप साइड पे भी आएंगी कभी अगर मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं। और उसके पीछे श्रेय है कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर सर को भी, अमनदीप सिंह, जो सुबह से लेके शाम तक, सुबह जो एनर्जी लेके आते हैं रात को पैकअप के टिल लास्ट पैकअप बोलने तक वो एनर्जी उनमें रहती हम्म। है। और कहीं ना कहीं कभी कभी होता है हम इंसान हैं, थक जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, बारिश का मौसम है, भीगने वाले सीन्स भी हुए तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम टाइप हो जाता है, थकावट भी महसूस होती है that time। लेकिन हमारे सीन्स इतने प्यारे रहते हैं कि डायरेक्टर सर पूरा इन्वॉल्व रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें माइनस लगता है लेकिन उस समय ऐसा लगता है नहीं है, सब एक्टिव है, मुझे भी एक्टिव हो। एंड आई एम ग्लैड कि भगवान ने मुझे इतनी प्यारी टीम दी है और मैं मेहनत करने में कहीं भी कमी नहीं रखूंगा। ये मैं अपने फैंस एंड ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे बोलते हैं ना
दिल से मेहनत जोश के करूंगा, साथ, हाँ। जोश के साथ मेहनत करूंगा आप सबको राइट। एंटरटेन। बट एक और चीज होती है टीवी, जैसे वेब सीरीज है तो वो एक फाइनाइट सीरीज है कि भाई इतने एपिसोड्स होंगे या इतने सीजन्स होंगे। टीवी का अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि टीआरपी पे बड़ा बेस्ड होता है, पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि हम 100 एपिसोड का एक सीरियल बना रहे हैं। चल गया तो 100 के 200 भी हो जाते हैं, और गॉड फॉरबिड अगर नहीं ऑडियंस को पसंद आ रहा है तो 100 का वो 50 भी हो जाता है। ऐसे में एज एन एक्टर, जो आपने क्योंकि टीवी भी किया है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आप काम करते हैं, आशीष, जब टीवी कर रहे होते हैं तो कहीं वो इनसिक्योरिटी होती है कि यार सीरियल नहीं चला तो बीच में बंद हो जाएगा? या बिल्कुल बिल्कुल होती है, वो एज एन एक्टर होती है। बिकॉज क्या होता है कि एक सीरियल बंद होने के पीछे एक रीजन नहीं, बहुत सारे हम्म। रीजन होते हैं। चाहे वो मेकर्स हो गए, चाहे चैनल हो गया, क्रिएटिव्स हो गए, राइटर्स हो गए, हम हो गए, या फैंस हो गए। बिकॉज क्या होता है ना कि एक जो बनाया जाता है शो बहुत ही मेहनत से, बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत ही ह्यूमन एफर्ट्स एफर्ट्स होते हैं इसमें। तो बनाने के लिए तो बना देते हैं, बट वही है कि अगर ऑडियंस व्यूवर्स उसे नहीं देगा। सी मतलब कि आज तक आजकल तो बहुत सारी चीजें आ रही है, जैसे कि डिज्नी हॉटस्टार भी है, स्टार प्लस के सारे शोज उस पे आते हैं। वैसे ही दंगल प्ले भी है, दंगल के सारे शोज दंगल प्ले पे आते हैं। हाँ। तो वी आर ट्रेंडिंग नंबर वन एट दंगल प्ले, वी आर ट्रेंडिंग नंबर वन ऑन यूट्यूब, यूट्यूब दंगल चैनल पे। तो हम लोग मतलब कि नंबर वन पे ही है, वन पे है, तो ये तो डर रहता ही है कि कि यार नीचे आ गए, गलती से व्यूवर्स नहीं देखे। बट मैं एक ही चीज से कॉन्फिडेंट रहता हूँ, मुझे पता है कि आने वाली स्टोरी क्या है। आने वाली स्टोरी क्या है ये चीज मुझे पता, मतलब कि चल जाती है क्रिएटिव्स एंड ऑल से। तो मुझे अच्छे से पता है कि ये स्टोरी इतनी दमदार है, और वो इतने सालों की जो तजुर्बा है, मेरी एक्सपीरियंस है कि ये स्टोरी रंग लाएगी, ये और हम्म। चलेगा, ये और चलेगा। जब मुझे ऐसा राइट। लगने लगता है कि स्टोरी में थोड़ा सा कुछ हो रहा है, तब डर आने, वो बोलते हैं ना जो डर होती है वो हाँ, शुरू हाँ। होती है अंदर अंदर। तो कुछ नहीं, ये रूल है दुनिया का, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रीति रिवाज है दस्तूर है, इंडस्ट्री का। हाँ। दस्तूर है यार, दस्तूर है कि कुछ बंद होगा तो ही कुछ चालू होगा। सो करेक्ट। इट्स गोइंग ऑन, बोलते हैं ना, पिक्चर मस्ट गो ऑन। यस, बट अभी तो फीडबैक और रिव्यूज और रिस्पॉन्स जो मिल रहा है पति ब्रह्मचारी को, वो बहुत अच्छा मिल रहा है। बट मैं थोड़ा सा सेट का जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी खबरें भी हैं कि सेट पर भी आप अपने रोल पे बिल्कुल रहें, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करके, तो एक नो टच प्रोटोकॉल सा आप फॉलो करके चलते हैं, क्या है वो, थोड़ा बताइए। नो नो टच प्रोटोकॉल एक्चुअली जो मेरे क्रिएटिव हैं उन्होंने मुझे बोला था कि आशीष एक्चुअली ना सेट पे भी मतलब ना ट्राई किया करो, अगर इनटू कैरेक्टर जाना है ज्यादा। तो जैसे कि कोई भी पास आस पास से गुजर रहा है, लड़कियां हो गई या लेडीज हो गई या कोई जूनियर्स हो गए, तो की टच ना हो वाली चीज थोड़ा सा फॉलो अप रखेगा तो वो नॉर्मल। क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा ऐसे भी सीन्स होते हैं कि मार्केट एरिया सीन्स है या चौल के सीन है, तो चौल में बहुत सारी औरतें दिखाई जाती हैं। तो वहां से अगर मुझे भाग के जाना है या वॉक करके जाना है, कुछ औरतें पासिंग देते रहती हैं, तो कहीं उन्हें टकरा ना जाओ, तो वो इनटू सीन रह के मुझे वो करना पड़ता है। चलते हुए शॉट में भी मैं यू नो गलती से अगर टकराने वाला हो तो बचा लेता हूँ। तो दैट्स माय कैरेक्टर ब्रह्मचारी का, कि ये बंदा हम्म। लड़की से टकराते टकराते बचा, फिर वॉक किया। तो ऐसा उसमें कुछ उसका हीरोइज्म नहीं खत्म होता है, कुछ नहीं होता है, बिकॉज वो और इनटू हीरोइज्म जाता है कि वो लड़की से बचा। तो यार नो प्रोटोकॉल यही है कि चीजें मैं वो, और या ऑफ कोर्स जो मेरी को एक्ट्रेस है, लाइक जो ईशा कैरेक्टर प्ले कर रही है, प्राप्ति शुक्ला, तो उनसे तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो रहना ही पड़ेगा थ्रू आउट द शो, जहां तक मुझे लग रहा है। अभी मुझे नहीं पता आगे की स्टोरी क्या है, अभी तक तो जितना थ्रू आउट हुआ है अभी तक, उसमें तो यही हुआ है कि टच तो नहीं करना है। हमारा नो राइट। टच रोमांस भी होने वाला है, अगर इन फ्यूचर होगा तो दैट्स वेरी यूनिक। क्योंकि ऑडियंस को ये सारी चीजें बहुत पसंद आ रही है कि कुछ अलग अलग दिखा हाँ, रहे हैं, करेक्ट, मतलब करेक्ट। ये नहीं रोमांस, ये नहीं वो नहीं, कुछ अलग है। तो या आई एम ग्लैड कि ऐसा शो है, राइट। और चल आज रहा है। आपका कैरेक्टर है सूरज का, तो कितना आप रिलेट करते हैं उससे, कितना आप जैसा वो है और कितना बिल्कुल अलग? यस सी, मतलब कि मेरे जैसे कि सूरज का एक ये है कि वो कितना भी बुरा क्यों ना, लेकिन वो इंसान अच्छा है, अंदर से दिल से इंसान अच्छा है, वो किसी का बुरा होता देख नहीं सकता। तो वो वाली एक खूबी है मुझमें, ठीक है। एंड दूसरी चीज है, सूरज बिलोंग्स फ्रॉम चौल एंड लोअर द मिडिल क्लास फैमिली दिखाया गया है, बिकॉज इसके घर में 200-200 300-300 रुपए के लिए सोचा जाता है कि खर्चे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं।
तो ऑफ कोर्स एक समय था, मैं मेरी फैमिली यूपी से शिफ्ट हुई थी मुंबई में, एंड दैट टाइम ठाणे के चौल में ही रहते थे हम, हमारी फैमिली। तो मैं बहुत ज्यादा छोटा था, 2.5-3 साल का था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। बट यार जब वहां से निकला तो मैं कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं किया है मैंने। मैं नॉर्मल मतलब कि जैसे मेरे स्कूल का नाम था राजेश शिवाजी हिंदे हाई स्कूल, तो नॉर्मल एक हिंदी मीडियम स्कूल जो रहता है, तो वो स्कूल से पास आउट हुआ। तो जो जितने मेरे कॉमन दोस्त थे उस समय, तो दे आर बिलोंग्स फ्रॉम चौल एंड ऑल, तो उनके पास जाना, उनके घरों में जाना, बैठना, चाय पानी करना, घूमना, क्रिकेट खेलना उनके चौल में उनके साथ। तो ये सारी लाइफ जो मतलब कि आज यहाँ पे पोर्ट्रे करना पड़ रहा है, इसका बचपना ऑलरेडी मैं जी चुका हूँ। तो आई नो वेरी वेल कि हाउ टू पोर्ट्रे एंड ऑल। ये एक छपरी टाइप का लड़का जो है मुंबई का, ये तो मैं मुंबई के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बट ये एमपी का, हाँ। एमपी का छपरी है। गुड्डा कर दी है, भाई है। तो उस हिसाब से पोर्ट्रे करने में मुझे बहुत इजी जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज राइट। आई नो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अगर ऐसे है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उसे कैसे परफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज वो मुझे राइट। खुद है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो आपने एक्सपीरियंस किया है तो उसको पोर्ट्रे करना पर्दे पे या आपके लिए आसान हो रहा है। या बिल्कुल, एंड मेरा ऑब्जर्वेशन भी है, मैं मेरी आदत होती है कि मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते रहता हूँ लोगों को। मेरे सेट पे भी कुछ सेटिंग दादा होते हैं, लाइट मैन, कैमरा मैन, ये सब होते हैं। मैं सबको नोटिस करते रहता हूँ, सबके कैरेक्टर को देखते रहता हूँ कि सब कैसे राइट। यू नो। तो वो चीजें मुझे बहुत ही बेनिफिट में जा मतलब कि लेकर आती है और कैरेक्टर को। ऑल्सो आशीष, ये एक अच्छे एक्टर की पहचान भी है कि आप जो ऑब्जर्व करते हैं, अगर क्योंकि वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं ना, रियल लाइफ लोग होते हैं, तो अगर वैसा कुछ आप दिखाएं तो वो इंसान एटलीस्ट बोलेगा अरे ये तो मेरे जैसा कर रहा या है। नेक्स्ट डोर मैन या। राइट। अच्छा, अब आशीष ये बताइए कि इतना समय आपको हो गया, टीवी भी किया, बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी काम किया है, अभी तक बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। जैसे ये सीरियल आपने बताया कि बिल्कुल अलग है, टीवी पे ऐसा कभी नहीं हुआ, सो डेफिनेटली आपका कैरेक्टर भी अलग है। और कोई ऐसा किरदार है जो किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे वेब सीरीज करना चाहे, मूवी करना चाहे, आगे टेलीविजन, कि आप चाहे कि यार ये भी मैं कर सकता हूँ, मेरी एक्टिंग में ये भी कैलिबर है, पर अभी तक ऑफर नहीं हुआ? या बिल्कुल, आज तक मुझे कुछ मैं टेलीविजन में एक्चुअली माइथो नहीं करना चाहता हूँ। Mytho kind of like पृथ्वीराज चौहान एंड बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में, हम्म। मुझे वैसी फिल्में करने का बहुत शौक है। इन शॉर्ट अगर नाम लूँ तो संजय लीला भंसाली, कि उनके साथ। एंड मुझे थोड़ा सा साइकिक काइंड ऑफ एक्ट करने में मजा आता है, लाइक सीरियल किलर एंड ऑल ये। अच्छा। एंड प्लस इंटेंस जितना पॉसिबल हो सकता है मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज राइट। मेरे कुछ लिमिटेड एक्टर्स हैं जो कि मेरे आइडियल हैं, लाइक शाहरुख खान, डेडिकेशन, वर्क एंड एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो तौर पे मैं उनको फॉलो करता हूँ। बिकॉज हम शाहरुख खान एंड मेरा बर्थडे सेम है, 2 नवंबर। ओके। तो बहुत सारी चीजें मतलब कि बचपन से ही रिलेट करते आया हूँ। तो वो चीजें हैं। एंड दूसरी राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, दे आर मतलब कि लाइक उनकी जो फिल्में होती हैं वो मुझे बहुत ही पसंद आती है। मुझे पता है कि यार राइट। ये चीजें करूंगा। एंड ये ऑफ कोर्स कॉमिक जोन में भी मैं घुसना, मैं एक्चुअली अपने आप को हर एक फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बट स्टार्टिंग में करना चाहता हूँ इंटेंस एक्ट, ओके। इंटेंस एंड लाइक माइथो टाइप का, लाइक हिस्टोरिकल शोज, फिल्म हो गए, लाइक बाजीराव मस्तानी, सचिन लीला भंसाली, दैट्स इट। अच्छा आशीष, जब एक एक्टर वेब सीरीज कर रहे होते हैं, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ साइमल्टेनियसली ले पाते हैं बिकॉज उनके पास बैंडविड्थ होती है। लेकिन जब एक एक्टर टीवी में काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास होती है बैंडविड्थ कि चलो साइमल्टेनियसली दूसरा भी कोई प्रोजेक्ट ले लूं? बिल्कुल नहीं होती। इफ यू आर डूइंग एज लीड सो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पे ही इतना ज्यादा टाइम निकल जाता है। तो कोई भी अगर दूसरा हम कोई भी वेब सीरीज या फिल्म्स करने जा रहे हैं तो उन्हें 2 या 3 दिन तो चाहिए नहीं, बहुत ज्यादा ही टाइम चाहिए। और उस टाइम को ये जब तक मैनेज करेंगे, यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन हिल गया रहेगा, तो वो पॉसिबल राइट। हो ही नहीं पाता। क्योंकि और वो क्लॉज में भी ऐसा रहता है कि आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर लाइक जैसे कि आज मेरा ऑफ डे है, अगर आज कोई इवेंट्स है या कोई एडवर्टाइजमेंट है, आपको अच्छा मिला है, टीवीसी है, कुछ है, बड़े बड़ी चीजें आपको ऑफर हुई है, तो आप कर सकते हो 1 दिन 2 दिन की छुट्टी लेके, 3 दिन की छुट्टी ले सकते हो। लेकिन 10-12 दिन का तो पॉसिबल नहीं। मतलब डेफिनेटली, मैक्स स्पेशली मैक्स अगर आप लीड है। एक लीड के लिए मैक्स टू मैक्स 3 दिन 4 दिन छुट्टी इनफ है, उससे ज्यादा कभी नहीं दे सकता प्रोडक्शन।
राइट राइट, एंड आई थिंक बहुत मेहनत का काम है कि लगातार आप लोग इतना शूट करते हैं, इतने घंटे शूट करते हैं, और हमें वो आधे घंटे का सीरियल जो है एडिट करके हर दिन मिलता है। सो इट गोज टू शो कि कितनी मेहनत आप लोग करते हैं। सो कुडोज टू दैट, पूरे जितनी भी एक्टर फ्रेटर्निटी, इनफैक्ट एंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी है। और आशीष, आई रियली होप कि जितने रोल्स आपने कहे हैं कि आप करना चाहते हैं, कैरेक्टर्स करना चाहते हैं, वो सब आपको फ्यूचर में मिले, एंड विशिंग यू ऑल द लक फॉर दैट। एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। Thank you so much, Neetu. Thank you so much. थैंक यू, बाय बाय। Bye bye.